नमस्कार साथियों। तो एज यू नो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, हिमालयास के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और ट्रांस हिमालयास हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक। ठीक है, ये तीनों पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालय। तो दोस्तों, ये जो ये जो पहाड़ियां सपोज करो ऐसे, ये ये जो माउंटेन यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये कुछ यहाँ ऐसे भी जाते हैं। तो ये जो जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितनी भी ऐसे ये चोटियां हैं, ठीक है, तो ये क्या पड़ती है आपकी, ये किसका हिस्सा है? ये है ग्रेटर हिमालय। ये किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय। अब पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयस के बारे में कि ग्रेटर हिमालयस बेसिकली है क्या। ग्रेटर हिमालयस में कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। ठीक है, नंबर वन। पेन चेंज कर लेते हैं। और दूसरा अगर बताऊं तो ये क्या है, ओल्डेस्ट ऑफ थ्री। ओल्डेस्ट ऑफ थ्री। थ्री कौन कौन से? यही आपके ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालय, जिसे हम बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या है? ये। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस का जो कोर पॉइंट है, जो कोर पॉइंट है इसका, वो क्या है? ग्रेनाइट। इससे बना हुआ है जी, ग्रेनाइट से बना। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को हम और क्या बोलते हैं? याद रखना, ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस को और हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एवरेज एलिवेशन, इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो है लगभग लगभग 6000 के मीटर के आसपास। ठीक है, एवरेज एलिवेशन। ग्रेटर हिमालयस के अंदर जो चोटियां आती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटी हैं इसके अंदर? पहली सबसे इंपॉर्टेंट है जी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और दूसरी है आपकी माउंट कंचनजंगा, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट। ठीक है, उसके बाद माउंट लहोत्से, उसके बाद मकालू। ठीक है, माउंट मकालू। फिफ्थ पॉइंट माउंट धौलागिरी। सिक्स पॉइंट माउंट चोउयू। ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हैं कौन सी चोटी कहां पर पड़ती है। माउंट नंगा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट आपकी पड़ती है नेपाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कंचनजंगा आपका पड़ता है इंडिया में, सिक्किम वाली साइड। ठीक है, लोत्से ये पड़ती है नेपाल तिब्बत में। ठीक है, माउंट मकालू, ठीक है, माउंट मकालू की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ता है आपका कहां पर? नेपाल। माउंट धौलागिरी, तो ये भी कहां पर? नेपाल। माउंट चोयू ये भी कहां पर? नेपाल। ठीक है, उसके बाद नंगा पर्वत आपका कहां पर पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका नेपाल। उसके बाद अन्नपूर्णा, ये भी कहां पड़ता है? नेपाल में। लास्ट आपकी एक चोटी पड़ती है माउंट
नंदा देवी, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो था ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पर कैसे है और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं देखो, ये है हमारा ग्रेटर हिमालयस का स्टार्ट पॉइंट। मान लो कि ये क्या है, इसका स्टार्ट पॉइंट। तो याद रखना, जो ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से। कहाँ से? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किसका हिला है? किसका हिस्सा है? ग्रेटर हिमालय। किसका हिस्सा है? ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर यहां पर पड़ता है आपका माउंट मकालू। ये वर्ल्ड की फिफ्थ सबसे ऊंची क्या है? चोटी। वर्ल्ड की फिफ्थ सबसे ऊंची क्या है? चोटी। और यहां पर एक ऐसे चोटी सबसे ऊपर, इसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और ये आपको पता है कहाँ पड़ता है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 8848.86 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? हाइट है। आपको इतनी भी दिखे तो वो भी ठीक है, अगर पेपर में दिखी तो ये टिक कर दो। ठीक है, माउंट एवरेस्ट बता दिया आपको, ये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? सिक्किम। ये क्या है आपको पता है? ये है आपका ये वाला हिस्सा जो है, दैट इज सिक्किम। अब यहाँ पर पड़ता है आपका माउंट कंचन जंगा। क्या पड़ता है? कंचन जंगा। ठीक है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पे? सिक्किम वाली साइड। ठीक है, तो याद रखोगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये था आपका ग्रेटर हिमालय, इसे नोट कर लो। ठीक है, मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालयाज के बारे में। ठीक है, और जिसको हम मिडिल हिमालयाज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय, एज यू नो, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटी छोटी ये वाला, ये ये छोटी छोटी ये जो पहाड़ियां हैं, तो ये क्या है? ग्रेटर हिमालयस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद यहां पर इसके नीचे ऐसे, ये 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 ब्लैक पेंस, इनको हम बोलते हैं मिडल, या फिर इसका दूसरा नाम है मिडल, इनका दूसरा नाम है मिडल लेसर। ठीक है, मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालय और हिमाचल। मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालय और हिमाचल, ये ब्लैक वाले। अब पढ़ते हैं इनके बारे में क्या क्या खासियत, इनके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिडल हिमालयाज। ठीक है, जो मिडल हिमालयाज में
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, पहला पॉइंट बड़ा जो इंपॉर्टेंट है नोट करना, इसकी इंपॉर्टेंट रेंज, रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं? दौलाधर, ये दौलाधर कहाँ पड़ा? ये पड़ा आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ा? हिमाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हो हिमाचल भी जो है किसका पार्ट है? मिडल हिमालय। सेकंड इंपॉर्टेंट रेंज दूसरी कौन सी है? दौलाधर। और सेकंड है आपकी पीर पंजाल। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ पीर पंजाल किसका हिस्सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे मिडिल हिमालय। और ये क्या है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज? क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बात। इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं, हम जे में रहते हैं, तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल, गुलमर्ग जो है, जिसे क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर, तो वो किसका हिस्सा है? पीर पंजाल का हिस्सा। गुलमर्ग किसका हिस्सा है? पीर पंजाल। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रावी, चेनाब और जेलम, ये तीनों की तीनों रिवर ये क्या करती हैं? कट करती हैं किसको? ये कट करती हैं पीर पंजाल को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो। उसके बाद पीर पंजाल के बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? जवाहर टनल। जवाहर टनल जो किसको कनेक्ट करती है? जो कनेक्ट करती है आपके श्रीनगर एंड जम्मू को। और पास अगर मैं बोलूं तो कौन सा कनेक्ट करता है? दैट इज बनिहाल पास। पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बनिहाल पास किसका हिस्सा है? ये किसका हिस्सा है? पीर पंजाल का हिस्सा। पीर पंजाल का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रावी की बात करें, रावी की बात करें तो रावी का एंशियंट नेम, ठीक है, इसका एंशियंट नेम जो है दैट इज इरावती। चेनाब का एंशियंट नेम दैट इज अस्किनी। ठीक है। जेलम के तीन नाम है, जेलम के तीन नाम है। ठीक है। संस्कृत नेम जो है जेलम का वो है आपका वितास्ता। कश्मीरी जो नेम है दैट इज वयत। ग्रीक जो नेम है हाइडफेस। स्पेलिंग में भी गलत हो सकते हैं बट स्पेलिंग मैटर नहीं करते। वितास्ता, वेथ और हाइडफेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। चलिए चलते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं आपके मिडिल हिमालयस के बारे में, तो मिडिल हिमालयस का तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो। ये बनता है जी लाइमस्टोन से। इसके अंदर लाइमस्टोन पाए जाते हैं। क्वाराजाइट रॉक, क्वाराजाइट, क्वाराजाइट। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है एक्सटेंसिव इरोजन यहां पर पाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आने हैं। एक्सटेंसिव इरोजन पाया जाता है। हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल होती है। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मिडिल हिमालयस की,
तो मिडल हिमालयाज जो है रग्ड है एंड यूथफुल है, यानी कि यंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट, इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट कौन कौन से है यहाँ पर? तो वो आपके शिमला यहाँ पर पड़ता है जी, चेल यहाँ पर पड़ता है, रानी खेत यहाँ पर पड़ता है, चक्राता यहाँ पर पड़ता है, दार्जिलिंग यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा यहाँ पर पड़ता है। तो ये सारे के सारे कहाँ किसका पार्ट है? मिडल हिमालय। अगर इसकी मैं एवरेज हाइट की बात करूं, ठीक है, इसकी मैं एवरेज हाइट की बात करूं, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? लगभग लगभग 3700 से 4500 मीटर तक मिडल हिमालय। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट है जो है बड़े इंपॉर्टेंट। और एक नोट लिख लो यहाँ पर, नोट करके याद आ गया, जो वैली ऑफ कश्मीर है ना, कश्मीर की वैली जो है, ठीक है, ये जो है ये लाई करती है, दैट लाई बिटवीन पीर पंजाल एंड जंस्कार। जंस्कार को आपको मैं पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लाई बिटवीन पीर पंजाल एंड जंस्कार। तो दोस्तों ये था आपका मिडल हिमालय। दोस्तों लास्ट जो हमारा है वो है आउटर हिमालय। तो चलिए पढ़ते हैं आउटर हिमालयाज के बारे में। देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया, ये जो है ये वाली चोटी, ये ऐसे, तो ये जो चोटी हैं ये है आपकी ग्रेटर हिमालय। फिर इनके नीचे ये वाली, ये, फिर इनके नीचे ये वाली, ये आपकी पड़ती हैं। ठीक है, ये आपकी पड़ती है जी मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। और लास्ट में ये जो ये वाली, ये ये यहां से होती 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 ऐसे, फिर ये आपकी यहां से होती होती, ठीक है, यहां से ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ से एक्सटेंड हो जाती हैं ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे वापस आ जाती। ठीक है, तो ये जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से गई यहाँ तक। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें हम बोलते हैं, थर्ड वाली को, इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें हम बोलते हैं आउटर हिमालय। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। और क्या बोलते हैं? शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। अब देखो, ये जो मिडल हिमालयाज थी और एक ग्रेटर हिमालयाज थी, यहाँ पे स्नो, बर्फ बड़ी पड़ती थी, यहाँ पर स्नो पूरा का पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर जो है लाइफ जो है पॉसिबल तो नहीं है, यहाँ पर जो है तो लाइफ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लाइफ में भी कुछ जगह पॉसिबल हो, बट वो ह्यूमन कंडीशन नहीं है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, एग्रीकल्चर यहाँ पर पॉसिबल नहीं। बात करते हैं आउटर हिमालयस की। अगर हमें वो बोले तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इसी रेंज में, दैट इज शिवालिक। कहाँ पे रहते हैं हम? शिवालिक वाले। ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर लाइफ अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है,
अब चल पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक क्या है, ठीक है। अब देखो शिवालिक, तो पहली बात तो यह है कि शिवालिक एक्सटेंड हुआ है यहां तक। तो यहां पर ये जो एक्सटेंड हुआ है, ये जो पॉइंट है, ये पड़ता है आपका कौन सा, तिब्बत वाली साइड। कहां पर पड़ता है, तिब्बत वाली साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नामचा बारवा। क्या बोलते हैं, नामचा बारवा। और ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड है किसका, हिमालयास। ये क्या है, ईस्ट साइड है किसका, हिमालयास का। और ये आता किसके अंडर है, ये ईस्टर्न पॉइंट जो आता है किसके अंडर आता है, तिब्बत के अंदर आता है। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिमालयास का अगर आपसे ईस्टर्न साइड पूछेगा तो ये आता है तिब्बत के अंदर, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपकी कि शिवालिक में और क्या क्या है। चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, और एक छोटा सा एक ऐड कर लेना, यहाँ पर ना ये मिडल हिमालय जो यहाँ पर पड़ते हैं आपके क्या, पीर पंजाब। क्या पड़ता है, पीर पंजाब। ये पीर पंजाब थोड़ा सा ऊपर बनना था बट यहाँ पर बन गया, एक रफ आइडिया रखो। पीर पंजाब को, पीर पंजाब को आप कह सकते हो कि ये क्या है, स्टार्ट ऑफ मिडल हिमालय, ठीक है। ये पीछे बताना था बट यहाँ पर याद आ गया। तो चलो अगर मैं इसकी बात करूं, शिवालिक की बात करूं, ठीक है। अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली जो है, जो आपको पता होना चाहिए, यहां पर रॉक्स कौन से मिलेंगे, यहां पर रॉक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सैंडस्टोन, ठीक है, कामा, उसके बाद सैंड रॉक, ठीक है। उसके बाद क्ले, लाइमस्टोन, ठीक है। ये सारे सारे आपको यहां पर मिले। शिवालिक को हम कहते हैं न्यूएस्ट रेंज। क्या कहते हैं इसे, न्यूएस्ट रेंज भी कहते हैं, और इसे लोवेस्ट रेंज भी कहते हैं। सबसे नीचे क्या कहते हैं, लोवेस्ट रेंज भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर शिवालिक में बेसिकली होता क्या है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। जितने भी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं जैसे रॉक्स, तो ये मिट्टी वगैरह, ये तो ये कौन वहां कर ले आती साथ में अपने, रिवर्स ले, ठीक है। उसके बाद शिवालिक बेसिकली है क्या आपकी, ये एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली। लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल वैली आपको पता है वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वैली जो लाई किसके बीच में करती है, बिटवीन हिमाचल, हिमाचल रेंज, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो लाई किसके बीच में करती है, हिमाचल रेंज के बीच में लाई करती है। एंड शिवालिक रेंज के बीच में लाई करती है कौन, ये याद रखना कि शिवालिक के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, ठीक है, जो लाई करती है हिमाचल रेंज में और शिवालिक रेंज में। उस चीज को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डून्स। क्या बोलते हैं, डून। जैसे कि आपका देहरादून। देहरादून क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो किसके बीच में लाई करती है, जो आपकी लाई करती है हिमाचल रेंज के बीच में, यहाँ पर कहीं, ये हमारा हिमाचल पड़ा ना, यहाँ पर, ये ऊपर वाली साइड, ये थोड़े ऊपर बनने थे बड़े, थोड़े नीचे बन गए, तो यहाँ वाली साइड, ये जो पोर्शन, ये वाला,
इट इज लाई बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक रेंज, उसे हम क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देहरादून हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपकी नेपाल जो है, ये भी किसका हिस्सा है, डून का हिस्सा, किसका हिस्सा है, डून का हिस्सा। ठीक है, याद रखें। और यहां पर आपकी की जाती है, डून्स में की जाती है टी कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि टी कल्टीवेशन की क्या, जो टी का पौधा होता है ना, बड़ा छोटा होता है, बड़ा छोटा। ठीक है, बड़ा छोटा मतलब कि कह लो कि 1.5-2 मीटर का छोटा सा पौधा होता है। टी की कल्टीवेशन छोटा सा पौधा होता है, स्मॉल प्लांट होता है, बट इसे जो रेंज चाहिए, बारिश चाहिए, वो चाहिए लगभग 150 से 200 मीटर की बारिश चाहिए, और ये काफी हैवी बारिश होती है। अगर प्लेन एरिया में ये पौधा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए टी की कल्टीवेशन होती है, कहां पर होती है, स्लोप में होती है, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके पौधे ऐसे लगते हैं, यहां पर ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, तो ये लगा, तो जब पानी आएगा, बारिश होगी, तो नीचे बह जाएगा। इसलिए टी की कल्टीवेशन कहां की जाती है, जहां पे क्या हो, स्लोप। याद रखना इस पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, शिवालिक जो है लाई कहां पर करता है, तो शिवालिक आपका लाई करता है, इट फॉर्म्स द फुट हिल्स lie between the lesser Himalayas and plain। किसके बीच में लाई करता है, लेसर हिमालयाज, यानी कि इसके बीच में और प्लेन के बीच में ये क्या करता है, लाई करता है, शिवालिक। ठीक है, फुट हिल्स बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड प्लेन, फुट हिल्स मीन्स नीचे, उसके नीचे, लेसर हिमालयाज एंड प्लेन के। ठीक, तो ये था आपका दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ गई, जो आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है जो, ठीक है, जो कहां पर पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राय सेना हिल्स पे पड़ता है। तो ये कहां पर है, ये बेसिकली कहां पर है, पूरा का पूरा शिवालिक रेंज पे पड़ा हुआ, इस पे शिवालिक रेंज पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, राय सेना हिल्स, जो कि कहां पर है, ये राष्ट्रपति भवन कहां पर है, दिल्ली, दिल्ली। तो ये सारा का सारा कहां है, शिवालिक रेंज पे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, याद रखना, एडविन लुटियंस। कब किया था, 1912। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके हिमालयास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।